तो क्या लग रहा है उनके क्षेत्र में सुनवाई होती है कि नहीं होती? जी जी, माननीय मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी प्रत्येक महीने में किसी न किसी तारीख को आते हैं और सभी कार्यकर्ताओं से बड़े अच्छे तरह से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, समस्याओं का त्वरित निस्तारण करते हैं, सारे अधिकारियों से कहते हैं, काम होता है कार्यकर्ताओं का। होता है जी। ये तो कह रहे हैं नहीं होता कार्यकर्ताओं का काम। भाई ऐसा नहीं है, हो सकता क्या है। होता है कार्यकर्ताओं का? नहीं, काम कोई नहीं होता। आपकी विधानसभा कौन सी है? बीकेटी है। आप बीजेपी से बीकेटी में? हाँ जी, हाँ, कार्यकर्ता है बीजेपी। अब देखिए ये भी बीजेपी के हैं। जी जरूर हो सकता है उनके यहाँ कुछ ना हुआ हो, लेकिन हमारे यहाँ काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, उप मुख्यमंत्री जी बराबर मॉनिटरिंग करते रहते हैं जिले की, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मॉनिटरिंग होती रहे। जी जी संतुष्ट हैं आप? जी, हम संतुष्ट हैं। आइए और भी लोगों से बात कर लेते हैं। आप यहीं रहिए, आपसे स्पेशल बात करेंगे। बीजेपी से हैं भैया? सुभाषपा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। आप? सुहेल देव भारतीय समाज। सुहेल देव से। अच्छा, मुझको क्या लग रहा है ये जो अभी हुआ है, समीकरण बैठा है, विपक्ष का जैसी लहर बढ़ी है और बीजेपी की घटी है एनडीए की, और आप लोग घोषी हार गए, उसमें बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी की वजह से हम लोगों का ग्राफ डाउन हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, उनकी वजह से ग्राफ डाउन नहीं हुआ है, बढ़ा है। हमारे यहाँ गोंडा जो लोकसभा सीट है वो ओम प्रकाश राजभर की ही वजह से जीते हैं। हमारी पार्टी के लोग एकजुट होकर वोट दिए हैं। 35-40 हज़ार गोंडा लोकसभा में जो 35-40 हज़ार वोट से जीते हैं, वो हमारी ही देन है कि वो लोकसभा जीत गए। अच्छा ये बताइए मुझको, बीजेपी के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी से आने से बहुत घाटा हुआ है, उनको मंत्रिमंडल से भी हटा देना चाहिए। नहीं, कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं? ये लोग ट्विटर पे बीजेपी वाले लिख रहे हैं। कौन लिख रहा है? बीजेपी के लोग ट्विटर पे लिख रहे हैं, एक्स पे। ये लोग आते कहाँ से हैं? आप बीजेपी से आ रहे हैं? कहीं से नहीं आते हैं, वो फर्जी टैग लगा के बैठे हुए हैं। हाँ, और क्या, तो फर्जी है। सब फर्जी। अच्छा ये बताओ, अभी जो बीजेपी में हो रहा है, उठान पठान पैर हिचाई जो चल रही है, उसको कैसे देख रहे हो आप? कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? कहीं नहीं उठा पटक चल रही है, जो जैसे है वैसे चल रहा है। वैसे सब बढ़िया है। बिल्कुल सब बढ़िया चल रहा है। सुनवाई होती है नहीं कार्यकर्ता? बिल्कुल सुनवाई होती है, हो रही है। बिल्कुल होती है। देखो बीजेपी के थे, ये भाई साहब हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। कुछ कष्ट होगा उनको, उनका पर्सनल मामला होगा। आप पर्सनल मामला कि सबके साथ ऐसे हो रहा है? न कुछ लोगों के बहुत कुछ कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है, तो आवाज़ तो उठेगी ही है। कुछ कार्यकर्ताओं के साथ हो रहा है, उसके अलावा हमारे पास भी पैरवी आती है। आप पैरवी किए हैं पूछिए, आपकी पैरवी किए हैं पूछिए आप। हम लोगों का तो काम कहीं नहीं रुक रहा है भाई। हाँ, हम लोगों का तो काम हर जगह होता है, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि कहीं। यानी बीजेपी आपको सुहेल देव में चला जाना चाहिए? हाँ? सुहेल देव पार्टी में चले जाना चाहिए? नहीं, बस पार्टी की सदस्यता लेने जा रहे हैं, इसीलिए ले लिए हैं सुहेल देव जी, और इसीलिए सुहेल देव पार्टी में सदस्यता लेने जा। बीजेपी से आप सुहेल देव में चले गए? जी, अब मजबूरी है हमारी कि वहाँ जब सुनवाई नहीं हो रही तो हम सुहेल देव पार्टी में जा रहे हैं। ये समझ गए? बीजेपी वालों को आप लोग तोड़ रहे हो अंदर। हम काहे तोड़ेंगे भाई? वो तो अपनी मर्जी से। इस भारत में जो भी नागरिक है वो सब स्वतंत्र हैं, कोई कहीं भी जा सकता है, कोई रोक थोड़े सकता है किसी को कहीं जाने से। बताइए, मतलब एक ही गठबंधन की है, एक ही गठबंधन में एक पार्टी में सुनवाई नहीं हो रही है और एक पार्टी में हो रही है, तो तोड़ के अपने मंगा लो। पता नहीं कैसे नहीं हो रही, हमारी तो हो रही है। हमने तो आपकी पार्टी ज्वाइन की है ना अभी तो? हाँ बिल्कुल की है। आज ही ज्वाइन की हो आप? हाँ? आज ही ज्वाइन की हो? हाँ, आज ही नहीं, काफ़ी दिन से चल रहा है ये बातचीत, सदस्यता आज हुई है। आज हो गई सदस्यता? हाँ, हो गई है बात भैया, सदस्यता। इधर आइए। ये बीजेपी में जो चल रहा है पैर हिंचाई वगैरह, इसको कैसे देख रहे हो आप? क्या चल रहा है? अरे बीजेपी में अभी समीक्षा बैठक चल रही है, एक दूसरे की पैर हिंचाई बहुत चल रही है, इसको कैसे देख रहे हो आप? इंतजार करिए, 22, 23, 24 तक सरकार गिरने वाली है। इसी जुलाई में देखिए, पहले तो कौन सी सरकार? यही जो नरेंद्र मोदी की गठबंधन लंगड़ी सरकार है, केंद्र वाली सरकार। मैं अभी जाऊंगा उत्तर प्रदेश पे भी आ जाता हूँ, यहाँ पे भी वही हालात हैं, यहाँ पर भी वही हालात हैं। एक कहीं ना कहीं मैं कई चैनलों पर कई बार मेरे कम से कम 100 वीडियो उठा कर देख लीजिए। मैं अब आता हूँ योगी जी पर कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह में हिम्मत नहीं है कि वो योगी के कंधे पर हाथ भी रख सके, हटाना तो दूर की बात, हाथ भी रख सके। हाथ रखना भी बिल्कुल दिक्कत है उनके लिए, बिल्कुल सब कुछ बिखर जाएगा। नरेंद्र मोदी ने कहा था 272 आ जाएगी तो हम योगी को हटा देंगे। उससे पहले योगी ने ही उसका काम तमाम कर दिया, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 33 पे ला के छोड़ दिया। तुम बेटा निकलो, अब तुम किस कहने से आप योगी की वजह से सीटें कम हुई?
जाहिर सी बात है योगी ने हराया है, और उसने इसलिए हराया कि तुम हमको निकालना चाहते थे, हमने तुम्हें निकाल दिया पहले ही। अब नैतिकता की बात करोगे कि भैया तुम्हारी वजह से 33 आई, तो नैतिकता की बात कर लो। दिल्ली में तुम 240 लाए हो, तो तुमको भी हटना चाहिए। नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री को भी हटना चाहिए अगर योगी हटेगा। मगर ना ये महाराष्ट्र के किसी मुख्यमंत्री को छू पाए, ना ये मध्य प्रदेश में इनका क्या प्यार है वो नहीं मालूम। वो हट गए, उन्हें हालांकि मंत्री पद मिल गया, वो एक अलग चीज़ है। अब समझिए बात को, नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है कि बाबा को हाथ लगा दे। और मैं अब आता हूँ केंद्र पर 22, 23, 24 तक अगर राष्ट्रपति मुहिम जी ने, द्रौपदी मुर्मू जी ने अगर नरेंद्र मोदी को बहुमत सिद्ध करने की बात नहीं कहेगी, तो मैं कहूँगा देश में गुंडे की सरकार बैठ चुकी है, जो लोकतांत्रिक नहीं गुंडातांत्रिक सरकार है। क्योंकि आपने तो सिर्फ एक कहने भर को कि हम आ रहे हैं सरकार बनाने, क्या आपने बहुमत के लिए टाइम दिया या लिया? कुछ भी नहीं किया राष्ट्रपति ने। और क्या कह रहे हैं? इनकी अपनी मानसिकता है, ये कुछ भी कह रहे हैं, उनसे हमारा क्या लेना देना। तो कह रहे हैं सरकार गिर जाएगी। कौन गिराएगा? कौन गिराएगा? अरे कमाल कर रहे हैं भाई, कहाँ से लाएंगे 1 लाख करोड़ रुपया? अगर सरकार गिरनी ही होती तो बनती का है? कहाँ बन गई आपकी सरकार? 240 बनी है। 240 पे है ना आप? 240 पे है, लेकिन सरकार किसकी बनी है आप ये बताइए। समर्थन से हैं आप। कौन समर्थन से है? अरे समर्थन रुकिए, ये जीरो पे है। सुहेल देव पार्टी जीरो पे है। कौन जी? सुहेल देव पार्टी से, ओम प्रकाश राजभर जी के पार्टी से जीरो पे है। नहीं मेरे भाई, अब इनका तो मुझे नहीं पता। अब जैसे उन्होंने मुझे कुछ शब्द गलत नहीं कहे, मैं उनके लिए भी नहीं कहूँगा। मगर राजभर जी के बारे में तो ये कहते हैं कि वो चाहे हारे या जीते, वो गाली खा भी लेते हैं, गाली दे भी देते हैं, और सत्ता में मंत्री भी बन जाते हैं। वो उनकी किस्मत है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं तो है उनके पास, मैं तो कला है उनके पास, और उसके लिए उसको सल्यूट भी है। मगर मैं कहने क्या जा रहा हूँ, नरेंद्र मोदी को पहले बहुमत सिद्ध करना है, फिर बाकी के 2 राज्य जो दाएं बाएं राहु केतु उन्होंने पाल रखे हैं, एक चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। चंद्रबाबू ने 1 लाख करोड़ की मांग की है, उन्हें 70,000 करोड़ का रिफाइनरी ऑयल वो दे दिया है। बताइए, अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी जेल को जाने के लिए आप पहले 10 साल तक देश को बेचते आए। अब आपने तो ये करना, मुख्यमंत्रियों के हाथ देश बेचना शुरू कर दिया। फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान बहुत ज़्यादा है। अरे बाप रे, व्हाट्सएप का ज्ञान क्या है? खुला खेल मुरादाबादी। क्या आपको नहीं पता ऑयल रिफाइनरी दी है नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के? तो आप चले के आए हैं डिबेट करने, या तो आपकी जानकारी कम है और आप हमसे कह रहे हैं व्हाट्सएप की दुनिया से क्या मतलब है इस बात का? ताजे तरीन अभी 2 दिन पहले की बात है कि नरेंद्र मोदी ने रिफाइनरी दी है उनको। अब आ गया 250 लाख करोड़ मांग रहा तुम्हारा नीतीश। कहाँ से दोगे? देश को 250 लाख करोड़ कहाँ मांग रहा है? आप बताइए, कब मांगा है उसने? अरे यार, जब फिर तो देखा करो ना व्हाट्सएप दुनिया, व्हाट्सएप मैं वही कह रहा हूँ। मैं एक मिनट मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, जानकारी सुनिए। व्हाट्सएप का काम सिर्फ आप लोगों का, हम लोगों का नहीं। हमारी समय जो भ्रम फैलाने का काम है वो आपका है, हमारा नहीं है। काय के लिए हम भ्रम फैला रहे? हम पूरे वो आपका है, तो आइए हम उसको आपका प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ कर दीजिए। बस खत्म हो, चैनल पे थोड़ी करेंगे, बाहर आइए हम कर देते हैं। अरे डिबेट तो खत्म होने दीजिए, पहले इनसे तो निपट ले। निपटिए। हम कहाँ कह रहे हैं मत निपटिए, इनसे निपटिए। तो इनसे तो हम निपटते हैं, हमारे छोटे भाई, हम तो रोज निपटते हैं इनसे। हाँ, आप रोज डेली आते हैं, ये तो मैं भी देखता हूँ। यहीं खड़े रहते हैं, खाली बात पे विरोध करते रहते हैं, बस और कुछ काम है थोड़ा है। विरोध जो हमारे हक में नहीं होगा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बात की 10 साल से प्रधानमंत्री ने, या योगी ने बात की 7-8 साल से।